सच सच बताना और मैसेज करके प्लीज कमेंट में मुझे एक बार जरूर बताना कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अचार बनाने से डरते हैं, किसी और से अचार डलवाते हैं या फिर मार्केट का अचार खरीद कर खाते हैं, या फिर वो सिर्फ रेसिपीज देख लेते हैं और यूट्यूब पे सर्च करके देखते रहते हैं और फिर भी सोचते हैं कि नहीं, हमसे नहीं होगा, हमारे हाथ का अचार खराब हो जाता है। तो मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूंगी कि सबसे पहले वो ये रेसिपी को जरूर फॉलो करें। जो लोग डरते हैं कि उनके हाथ का अचार खराब हो जाता है या वो अचार नहीं बना सकते या वो अचार जब भी बनाएंगे और कुछ ही टाइम में उनके अचार पे फफूंद लग जाती है, तो आप सब में से उन लोगों से मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी। वैसे तो ये रेसिपी आप सब लोग देखिएगा, लेकिन मैं उन सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन्होंने अचार बनाने में डर लगता है जिनको, या जो अचार बनाना ही नहीं चाहते या घबराते हैं, तो एक बार मेरे तरीके से इस अचार को बना के देखिए। और इतनी आसान तरीके से आपको मैं ये अचार की रेसिपी बता रही हूँ कि सिर्फ 1 साल नहीं, आपका अचार सालों साल भी खराब नहीं होगा। और सच बता रही हूँ, ये मैं कोई अपनी रेसिपी की यहाँ पर बड़ाई नहीं कर रही हूँ। एक बार आप ट्राई जरूर कीजिएगा और उसके बाद जब आपका अचार तैयार हो जाए और आपको इजी लगे ना, तो आके आप यहाँ पे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको सबसे पहले इस रेसिपी का जो एंड होता है ना, वो मैं बताती हूँ। देखिए, कैरी के अचार की बनने का, ये बना या नहीं बना, इसकी स्किन से पता लग जाएगा। आप इसकी स्किन का कलर देख रहे हैं, जब हम कैरी मार्केट से आम खरीद के आते हैं, कच्चे आम, तो उसका कलर बिल्कुल अलग होता है, डार्क ग्रीन कलर का। और जब इस तरह का कलर हो जाता है ना, समझ लीजिए आपका अचार तैयार है आपकी खाने की थाली में जाने के लिए। चाहे वो ब्रेकफास्ट के पराठे हो या फिर दोपहर का लंच या फिर नाइट डिनर या फिर ऑफिस, स्कूल, हॉलीडेज, सभी के लिए रेडी हो जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल ओजन किचन में आप सबका। तो मैं हूँ सोनू, राजस्थान के जोधपुर शहर से, जैसा कि आप सब जानते हैं। और जो लोग नहीं जानते उन सब से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले। और इस रेसिपी को, अगर आपको ये रेसिपी पूरी देखने के बाद में अगर आपको पसंद आती है ना, तो आप इसे लाइक किए बगैर बिल्कुल ना जाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैं 3 किलो आम यानी कि कैरी लेकर आ गई हूँ मार्केट से, और वो भी मार्केट से ही मैंने कटवा ली है। ये राजापुरी करके इस समय कैरी आ रही है हमारे यहाँ पर, तो उसे मैंने इस तरह से कटवा लिया है। और उसको जब मैं घर लेके आई तो उसके बाद में हम यहाँ पे उसको बहुत अच्छे से वॉश करेंगे। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देख लिया, ये 3 किलो है। जब इसके अंदर से, जो इसके अंदर की जो गुठली होती है, जो अंदर का जो जब ये लोग क्लीन करते हैं, जब ये कटिंग करते हैं, तो अगर हम उसे हटा देना तो मिनिमम आधा किलो तो वो निकल ही जाते हैं। तो लगभग ये कैरी जो कटने के बाद में है ना, 2.5 किलो हो जाती है। अच्छे से मैंने इसे वॉश करके, देखिए, इस तरह से स्टैंड कर लिया है। बहुत अच्छे तरीके से किया है, 2 से 3 पानी में। और उसके बाद आपने देखा, डायरेक्ट मैंने यहाँ पर टैप यानी कि नल के नीचे कंटिन्यू पानी चला के इसको अच्छे से वॉश कर लिया, क्योंकि अब इसके बाद में हम इसे वॉश नहीं करेंगे। और वॉश करने के बाद में मैंने इसको थोड़ा सा ठंडी हवा में यानी कि पंखे की हवा में डाल दिया है, क्योंकि अब इसमें हम लगाएंगे नमक और नींबू। तो ये 3 किलो कैरी से मैं मानती हूँ कि ये 2.5 किलो कैरी हो चुकी है। और इसको इतनी ही हवा देनी है कि बस इसके ऊपर का जो वाटर है ना, पानी है ना, वो ड्राई हो जाए। आप चाहें तो आधे घंटे के लिए धूप में रख सकते हैं, लेकिन ये जो किनारे है ना, ये बिल्कुल काले नहीं होने चाहिए। इनकी जो बॉडी है, इनकी जो कैरी की जो जितना भी स्किन होता है ना, वो बिल्कुल ब्लैक नहीं होना चाहिए, ना ही ये सिकुड़नी चाहिए। इतना ही हमें इसको सुखा देना है। और फिर उसके बाद में एक बड़े से बर्तन में मैंने इसको डाल दिया है। देखिए, पानी बिल्कुल भी नहीं है। एक एक करके मैंने यहाँ पे सारी कैरी को आपको दिखा रही हूँ। इसके ऊपर का जितना भी नमी थी, मॉइस्चर था, वो ड्राई हो चुका है। लेकिन इतना भी ड्राई नहीं हुआ है कि अंदर से जो ड्राइनेस है ना, वो कैरी की नहीं होनी चाहिए। सिर्फ ऊपर का पानी जो है वो ड्राई हो जाए। अब यहाँ पे देखिए, मैं तो ले रही हूँ अंदाज से नमक, लेकिन मैं आपको अंदाज से नहीं बताऊंगी। ये मैंने यहाँ पे लिए हैं 4 बड़े चम्मच नमक, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच हल्दी, और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। क्योंकि देखिए, मेरे हाथ के अंगूठे में चोट लगी हुई है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर हाथों का इस्तेमाल नहीं किया। आप इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्पून से नमक और हल्दी को इस तरह मिक्स करके बड़े से टब में मैंने इसको रख लिया है। अब क्योंकि मेरा ये जो काम है ना, मैं रात के 9 बजे कर रही हूँ, तो मैंने इसे नमक और हल्दी लगा के पूरी रात के लिए छोड़ दिया था, ठीक है। तो आप भी ऐसा ही करें। पूछिए क्यों?
क्योंकि जब मॉर्निंग में इसको मैंने इस तरह से पूरी रात रख दिया ताकि नमक और हल्दी अच्छे से कैरी के अंदर तक नमकीन हो जाए, क्योंकि मॉर्निंग में जैसे ही धूप आ जाती है ना तो हमें आराम से पूरा टाइम मिल जाता है इसको ड्राई करने का। बस सुबह हो गई और मैंने यहाँ पर नमक और हल्दी लगी हुई कैरी जो है उसको यहाँ पर धूप में डाल दिया है 2 घंटे के लिए। फिर से वही कहूंगी कि इतना ही धूप में ड्राई करना है कि इसकी जो ऊपर की मॉइस्चर है वो पूरा खत्म हो जाए, लेकिन इसका जो शेप है ना वो बिल्कुल खराब नहीं होना चाहिए। अगर कैरी का शेप सिकुड़ने लग जाता है ना तो फिर वो अचार बहुत अच्छा नहीं बनता है, बहुत हार्ड बनता है। चलिए यहाँ पर क्या क्या इंग्रेडिएंट लिए हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट दिख रहे हैं ना आपको, लेकिन बिल्कुल मत घबराइए। जिन्होंने अचार आज तक नहीं बनाया है, आप लोग मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप सबसे पहले इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। तो ये क्या क्या है और कैसे डालना है बहुत आसान तरीके से मैं इस बार आपको बताने वाली हूँ। बहुत सारी रेसिपीज मैंने अपनी यहाँ पर डाली हुई है, अपने चैनल पे प्लेलिस्ट में अचार रेसिपीज में आपको मिल जाएंगी, आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए रेसिपी के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। 2.5 किलो आम यानी कि कैरी के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर बहुत ही मसालेदार तीखा, एकदम बहुत ज्यादा तीखा नहीं है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ और कैसे कैसे कब कब क्या डालना है। बस तैयार हो जाइए और फटाफट से ये अचार बनाने के लिए आप बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ पर 5 से 6 जो मैंने लिए, सबसे पहले ड्राई रेड चिली है, इससे अचार का कलर भी बहुत अच्छा आता है और स्वाद भी बहुत बढ़ जाता है अचार का। आधा टेबल स्पून मैंने अजवाइन लिए है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद हो। 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर पीली राई ली है और 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर काली राई ली है, ये देखिए अलग अलग है। और उसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है 2 टेबल स्पून सौंफ और 1.5 टेबल स्पून साबुत धनिया और 1 टेबल स्पून जीरा, बहुत ज्यादा जीरा नहीं डाला है। और यहाँ पर इस जो थाली वाले इंग्रेडिएंट्स है ना, इसमें मैंने ये आधा टेबल स्पून रखी है, 1 छोटी चम्मच हींग। इस थाली वाले इंग्रेडिएंट्स में आपको दाना मेथी जो है अभी नहीं दिख रही है तो वेट कीजिए। और हल्दी हम पहले ही कैरी में बहुत डाल चुके हैं, कैरी का कलर बहुत अच्छा आ चुका है, फिर भी मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 टेबल स्पून हल्दी का इस्तेमाल किया है 2.5 किलो कैरी के अंदर। उसके अलावा ये अलग से प्लेट में क्यों पड़े हैं साबुत मसाले वो भी साथ साथ बताऊंगी। रेड चिली पाउडर जो है ना, आप अपने स्वाद के अनुसार कितना तीखा आपको चाहिए उसके हिसाब से आप 3 से 4 टेबल स्पून डाल सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार, लगभग 6 टेबल स्पून मैंने नमक फिलहाल ले लिया है, बाद में लास्ट में आप उसे चख भी सकते हैं। और नमक जो है ना आप बाद में भी डाल सकते हैं, पहले आप ज्यादा ना डालें। ये सौंफ मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून सौंफ साबुत यहाँ पर अलग से क्यों रखे हैं। ये है पीली राई दाल जो कि मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून लिया है और कलौंजी में मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून लिया है। तो सौंफ जो है ना बहुत ज्यादा मैं यूज करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। इन सभी में से आपको जो कम पसंद हो आप उसे स्किप कर सकते हैं, यहाँ कम भी डाल सकते हैं। जो मुझे ज्यादा पसंद है वो मैंने आपको यहाँ पर सौंफ है और पीली राई दाल है तो वो आपको दिखाया है। कैसे कैसे डालने हैं वो अब आपको बताती हूँ। जो ये थाली वाले जितने भी इंग्रेडिएंट्स आपको दिख रहे हैं ना, कुछ मत करिए, जितने मैंने आपको दिखाए हैं 2.5 किलो कैरी के हिसाब से जितने भी थाली में इंग्रेडिएंट्स है इनको आप ड्राई रोस्ट कर लीजिए। एक मोटे तले की कढ़ाई ले लीजिए और धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट तक आप इसको ड्राई रोस्ट करिए। और जब आप इनको हल्का हल्का भून लेंगे ना, इनका जो मॉइस्चर है वो पूरा, नमी जो है इनकी खत्म हो जाएगी, फिर हम इसे दरदरा कूटेंगे। अच्छा, जब आप गैस या इंडक्शन, जैसे कि मैं इंडक्शन पे यूज कर रही हूँ, सिर्फ 1.5-2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। जैसे ही आप गैस बंद करेंगे या फिर आप इंडक्शन बंद करेंगे उस समय आपको डालनी है, ये देखिए 1 छोटी चम्मच दाना मेथी। दाना मेथी आपको लास्ट में ही डालनी है और बहुत ज्यादा दाना मेथी को ना तो रोस्ट करते हैं और ना ज्यादा डालते हैं वरना उससे अचार कड़वा बन जाता है। यहाँ पे मैं बहुत सारे अचार डाल रही हूँ लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं 2.5 किलो कैरी के हिसाब से मैंने यहाँ पर लगभग 1 लीटर ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है और उसमें से उसको जब ठंडा होने देंगे। और जो ये कटोरे, छोटे कटोरे में आप देख रहे हैं, ये गुनगुना ऑयल है, मतलब पूरा ठंडा होने से पहले मैंने इसमें अलग से निकाल दिया है। और अब आप देख रहे हैं जो मैंने आपको छोटी प्लेट में सारे इंग्रेडिएंट्स दिखाए थे ना वो, और उसके अलावा मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून साबुत दाना मेथी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि साबुत दाना मेथी के साथ में कैरी का अचार बहुत अच्छा लगता है जब वो फूल जाती है। और रेड चिली पाउडर भी हमने इसमें डाल दिया है। ये जो ऑयल है सरसों का है और
ये इतना गर्म है छोटे वाले कटोरे में कि हम इसमें उंगली डाल सकते हैं। आप डाल मत दीजिएगा, मेरे कहने का मतलब है 70-80% ये ठंडा हो चुका है। अब 20-30% जो है ये गुनगुना है, और ताकि जो साबुत मसाले हमने जो डाले हैं ना वो अच्छे से इस पे फूल जाएंगे। और जो हमने कढ़ाई में मसाले ड्राई रोस्ट किए थे वो हमने अच्छे से दरदरे कूट लिए हैं, चाहे आप खलबट्टे में कूटें, चाहे आप मिक्सी के जार का यूज ले सकते हैं। उसे हमने डाल दिया है, ये हमारी बिल्कुल धूप लगाई हुई कैरी के अंदर। नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी, और जो हमने दरदरे कूटे हुए मसाले थे वो डाल दिए। उसके अलावा मैंने यहाँ पर 2-3 बड़े चम्मच तेल और डाल दिया है। तेल हमने साइड में रख लिया है जो कि सरसों का है और गरम करके ठंडा हो चुका है। गरम तेल का आपको इसमें अभी इस्तेमाल नहीं करना है। और हमने जो हल्के गुनगुने ऑयल में साबुत मसाले डाल के रखे थे ताकि वो अच्छे से फूल जाए, वो भी अब ठंडा हो चुका है। और जो हींग थी ना, जो मैंने आपको थाली में दिखाई थी, वो हमें भूनते वक्त मसालों को उसमें नहीं डालनी थी, वो मैंने अभी आपके सामने इसमें डाल दी है। तो सारा ऑयल जो है ना ठंडा हो चुका है, और बहुत ज्यादा ऑयल अभी नहीं डाला है मैंने। बस यहाँ पर सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है, और एक पतला कपड़ा से आप इसको इस तरह से कवर करके रख दीजिए। 24 घंटे के बाद में इसको एक बार अच्छे से चला लीजिए, और 48 घंटे के बाद में आप कांच की बर्नी हो तो आप उसको, ये देखिए, ये इसके अंदर है ना, ये अभी से ही इसका जो स्किन है एकदम से अलग सा होने लग गया है। तो इसी तरीके से आप भी अगर अचार बनाएंगे ना, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ आपका अचार कभी खराब नहीं होगा, और इतना तीखा, इतना मसालेदार बनेगा। एक एक कैरी पर आपको हर मसाले एकदम बढ़िया चिपके हुए से लगेंगे। तो सबसे पहले बहुत ज्यादा ऑयल मत डालिए। 2 से 3 दिन आप इसी तरह इसको इसी बड़े खुले बर्तन में इसी तरह चलाते रहिए हर 24 घंटे के बाद में। उसके बाद में आप कांच की बर्नी एकदम नीट एंड क्लीन जो है वो ले लीजिए। और मैं प्लास्टिक की बर्नी का यहाँ पे इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये अचार कहीं पर भिजवाना है। और बाकी का ऑयल कितना डालना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका अचार खराब हो जाता है ना, तो 2 से 3 टेबल स्पून आप यहाँ पर सफेद वाला विनेगर यानी कि सिरके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपको ऑयल जो हमने 1 लीटर पहले ही पूरा जो है गर्म करके ठंडा करके रख लिया था, जिसमें से कुछ हम इसमें इस्तेमाल कर चुके हैं। कितना कितना कप का वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आपको जो ऑयल है ना इतना डालना है कि आपकी बर्नी का निचला 1/4 हिस्सा ऑयल में चला जाए, क्योंकि जब धीरे धीरे अचार जो है कैरी नीचे चली जाएगी, ऑयल ऊपर आ जाएगा। तो मैंने 1 लीटर ऑयल गर्म करके ठंडा किया था, तो उसमें से मेरा 800 से 850 ग्राम ऑयल डला है। आपको अगर लगता है कि ऑयल और डालना है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो है ना बहुत ही आसान इस अचार को बनाना, तो जल्दी से ट्राई कीजिए मेरे तरीके से। विश्वास देती हूँ आपको ये अचार आपका बिल्कुल सालों साल खराब नहीं होगा। कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट करके बताइएगा, और पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर दीजिएगा। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। मैं जल्दी मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।